अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम बशीर है, मैं हूँ पाकिस्तान से। आज की वीडियो होने बहुत ज़बरदस्त। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बिफोर रिएक्शन मैं कुछ इस वीडियो के बारे में बताता चलूँ कि ये वीडियो है किस चीज़ की। बचपन से हमने एक कहानी सुनी है, हमने इस चीज़ के बारे में बहुत सुना है कि याजूज माजूज आखिर हैं कौन, ये होते हैं और ये जब आएंगे पूरी चाट रहे हैं या XYZ आएंगे तो तबाही होगी, बहुत कुछ होगा। तो आज इसी वीडियो में यही बताया गया और दिखाया गया है इनके बारे में कि याजूज माजूज कौन हैं, कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, और ये जब आएंगे तो क्या होगा। भाई क़यामत से पहले इनके आने की निशानियां हैं और बहुत सारी चीज़ों के आने की निशानियां हैं, और उनमें एक निशानी इनकी भी है कि ये भी आएंगे और क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं और इस वक्त अभी क्या कर रहे हैं और कहाँ हैं। तो इस सब चीज़ों के बारे में, याजूज माजूज के बारे में, इसकी हकीकत जो है वो इस वीडियो में बताई गई है। तो फिर वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ऐसी क्या हकीकत है और ये क्या कर सकते हो, कि कब आएंगे और आएंगे तो क्या करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई लेट्स स्टार्ट वीडियो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी के बारे में तफसील से बताएंगे। ये एक हकीकत है कि क़यामत से पहले ऐसे लोग आएंगे जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे, उनसे लड़ने की ताकत किसी के पास नहीं होगी। ये ज़मीन पर मौजूद सारा पानी पी जाएंगे, हर किस्म की खेती और फल खा जाएंगे, जो कुछ उनके रास्ते में आएगा सब नीस्तो नाबूद और तबाहो बर्बाद कर देंगे। इस खूनख्वार कौम के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, यानी याजूज माजूज। आपने याजूज माजूज के बारे में सुना ही होगा, लेकिन आज जो तफसील हम आपको बताएंगे शायद ही आपने इससे पहले कभी सुनी हो। अल्लाह ताला ने इनका जिक्र कुरान मजीद की सूरत कहफ और सूरत अंबिया में भी फरमाया है। आज की इस वीडियो में हम आपको याजूज माजूज के बारे में बहुत सारे दिलचस्प और हैरान कुन हकायक बताएंगे। याजूज माजूज कौन हैं, ये कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, कब आएंगे और बहुत कुछ। नाज़रीन, दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपने वक्त में पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत थी, जिनमें से 2 मुसलमान थे और 2 गैर मुस्लिम थे। काफिरों में नमरूद और बख्त नसर, जबकि मुसलमानों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे जुल्करनैन थे। जुल्करनैन का नाम सिकंदर है। ये हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और एक बुढ़िया के इकलौते बेटे थे, और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। आपने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और कई साल उनकी सोहबत में रहे। याद रहे, ये नबी तो नहीं है, लेकिन हाँ एक नेक इंसान थे जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी वलायत अता फरमाई थी। कुरान मजीद की सूरत कहफ में हजरत जुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के 3 सफरों का हाल बयान किया है। 3 जबरदस्त सफर उन्होंने किए और उन 3 सफरों के हाल हम आपको आज बताने वाले हैं, जो बहुत ही अजीब और हैरान कुन हैं। पहले सफर की कहानी ये है कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मे से पानी पी लेगा तो उसको मौत न आएगी। तो हजरत जुल्करनैन ने उसी तलाश में मगरब की तरफ सफर शुरू किया और आपके साथ हजरत खिजर अलैहिस्सलाम भी थे। हजरत खिजर तो आबे हयात के उस चश्मे तक पहुंच गए और उसका पानी भी पी लिया, मगर हजरत जुल्करनैन के मुकद्दर में वो नहीं था और आपको आबे हयात ना मिल सका। हजरत जुल्करनैन का सफर जारी था और आप चलते चलते ऐसे मुकाम पर पहुंच गए, क्योंकि वेस्ट में ही सूरज गुरूब होता है, वो बिल्कुल दुनिया के आखिरी कोने में आ गए और सूरज गुरूब होने के वक्त आपको ऐसा मंजर नजर आता जैसे एक सियाह चश्मे में सूरज डूब रहा है। जैसे कि समंदरी सफर जो करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि सूरज जो है वो समंदर के अंदर डूब रहा है, लेकिन वेस्ट के आखिर में आप इतना आगे पहुंच चुके थे, जो दुनिया का आखिरी कोना था, वहां उनको एक अजीब कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थे और उसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था। वो दरियाई मुर्दा जानवर खाते थे, इसके अलावा कोई ग़िज़ा नहीं थी उनकी। वो कौम नासिक कहलाती थी। हजरत जुल्करनैन ने उनको दीन की दावत दी, इस्लाम की दावत दी। कुछ लोग तो ईमान लाए, लेकिन कुछ लोगों ने आपके साथ जंग भी की और वो आखिरकार बेबस हो गए।
उसके बाद अब बारी है उनके दूसरे सफर की। अब ये सफर ईस्ट की तरफ था। यहाँ तक कि चलते चलते आप ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ से सूरज तुलू होता है। आप सूरज तुलू होने की जगह पर जा पहुँचे। आपने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकानात नहीं है। उन लोगों का ये हाल था कि जब सूरज तुलू हो जाता तो ये गारों में चले जाते, जमीन के अंदर चले जाते, और जब सूरज ढल जाता तो गारों से निकलकर अपनी रोजी की तलाश में निकल जाते। ये लोग मनसिक कहलाते हैं। इनकी कौम का नाम था मनसिक। हजरत जुल्करनैन ने उन लोगों के मुकाबले में भी अपनी इस्लाम की दावत पेश की। इसी तरह कुछ लोग ईमान लाए और कुछ लोग अड़े रहे और आपसे जंग भी की, लेकिन बहरहाल आपने उन लोगों को भी काबू कर लिया। अब उनका तीसरा सफर था नॉर्थ की तरफ। यहाँ तक कि आप सदीन यानी दो पहाड़ों के दरमियान पहुँच गए तो वहाँ भी आबादी अजीबो गरीब थी। उनकी जुबान बहुत अजीबो गरीब थी। उन लोगों के साथ इशारों में भी बहुत मुश्किल से बातचीत की जा सकती थी। उन लोगों ने हजरत जुल्करनैन से याजूज माजूज के मुजालिम की शिकायत की और आपसे मदद मांगी कि आप हमें इन जालिमों से बचाएं। नाजरीन, याजूज माजूज ये कौन थे? ये याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह है और इन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, जिसका अंदाजा इन हदीसे मुबारका से आप लगा सकते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जिनो इंस के कुल 10 हिस्से हैं और उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज हैं, बाकी 1 हिस्सा इंसान है। अब जरा गौर करें कि अगर इस वक्त दुनिया में 7 बिलियन इंसान, 7 अरब लोग हैं तो उस हिसाब से तकरीबन 70 बिलियन याजूज माजूज हो सकते हैं और उनकी तादाद बढ़ रही है। और जिस वक्त याजूज माजूज आएंगे न जाने उस वक्त दुनिया में कितने लोग होंगे, तो वो 10 गुना ज्यादा होंगे। 10 गुना इंसानों से ज्यादा याजूज माजूज की तादाद होगी। याजूज माजूज ये औलादे आदम अलैहिस्सलाम से हैं। इनमें मर्द भी होते हैं और औरतें भी होती हैं और इनके 3 गिरोह हैं, एक तावील, दूसरा तारीस, तीसरा मुनसिक। इनमें जो भी मरता है तकरीबन 1000 या इससे जायद औलाद छोड़कर मरता है। ये लोग बहुत खूनख्वार और बहुत वहशी और जंगली हैं, क्योंकि जानवरों की तरह रहते हैं। और जो बहार के मौसम में ये लोग अपने घरों से निकलते हैं और तमाम खेतियां और सब्जियां खा जाते हैं और खुश्क चीज़ों को लाद कर ले जाते हैं। आदमियों, जंगली जानवरों, यहाँ तक के सांप, बिच्छू, गिरगिट, सब कुछ छोटे बड़े जानवर सबको खा जाते हैं। जब हजरत जुल्करनैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के इन मुजालिम से बचाएं, चाहे इसके बदले आप कुछ ले लें, हजरत जुल्करनैन ने कहा कि मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मगर तुम अपनी जिस्मानी मेहनत के जरिए मेरी मदद करो। आपने कमाल क्या किया कि इन दोनों पहाड़ों के दरमियान आपने बहुत बड़ी गहरी बुनियाद खुदवाई। इतना गहरा खुदवाया उसको कि उसको इतना खोदा क्या उसमें पानी निकल आया, और फिर उसके बाद आपने उसमें पिघलाए हुए तांबे, सिगार के पत्थर जमाए और लोहे के तख्त नीचे ऊपर लगाकर उनके दरमियान लकड़ी और कोयला भरवा दिया और उसमें आग लगा दी। यानी इस तरह की दीवार के पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची भी कर दी और इतनी मजबूत ये दीवार हो गई कि अब उसमें पिघलाया हुआ तांबा भी है। अब ये मिलकर बहुत मजबूत दीवार बन गई है और ये बिल्कुल पहाड़ की ऊंचाई तक बना दी गई है। आज के ज़माने में जिसे हम कंक्रीट की दीवार कहते हैं, ये उससे भी ज़्यादा मजबूत दीवार है। अब हुआ क्या कि याजूज माजूज दीवार की एक तरफ और ये कौम दीवार की दूसरी तरफ हैं। अब हदीसे पाक में है कि याजूज माजूज रोज़ाना इस दीवार को तोड़ देते हैं। ये रोज़ाना उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर दिन भर जब मेहनत करने के बाद उसको तोड़ने के करीब पहुंच जाते हैं तो उनमें से एक कहता है कि चलो अब कल तोड़ेंगे, लेकिन अल्लाह की शान कि दूसरे दिन वो दीवार उससे ज्यादा मजबूत हो जाती है और पूरी भी हो जाती है। फिर जब दोबारा दीवार टूटने का वक्त आता है तो फिर कोई कहता है कि चलो फिर तोड़ेंगे, दूसरे दिन फिर ऐसा ही होता है। ये होता जा रहा है, मगर एक दिन आएगा जब अल्लाह की रजा होगी कि क़यामत से पहले ये बाहर निकलेंगे, तो उन्हीं में से कोई शख्स कहेगा कि इंशाअल्लाह
कल इस दीवार को तोड़ेंगे। तो फिर जब वो दूसरे दिन आएंगे तो वो दीवार वहीं तक होगी, इंशाअल्लाह की बरकत जाहिर होगी और फिर ये दीवार टूट जाएगी। फिर इनका खुरूज होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि याजूज माजूज ना आ जाएं। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चले कि याजूज माजूज के निकलने से पहले दुनिया किन चीज़ों से महरूम हो जाएगी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 5 नहरों को जन्नत से जारी फरमाया। नंबर 1 जिहून, नंबर 2 सिहून, नंबर 3 दजला, नंबर 4 फुरात और नंबर 5 दरियाए नील। ये 5 दरिया एक ही चश्मे से जारी हुए हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए जन्नत के इस चश्मे को पहाड़ों के अंदर अमानत रख दिया और पहाड़ों से नहरों को ज़मीन पर जारी फरमा दिया है, जिससे लोग तरह तरह के फ़वाइद हासिल कर रहे हैं। जब याजूज माजूज के निकलने का वक्त होगा तो अल्लाह ताला हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजेंगे और वो 6 चीज़ों को ज़मीन से उठा कर ले जाएंगे। वो 6 चीज़ें कौन सी होंगी? नाजरीन, कुर्बे क़यामत में याजूज माजूज के आने से पहले ये चीज़ें दुनिया से चली जाएंगी। नंबर 1 कुरान पाक, नंबर 2 तमाम अलूम, जी हाँ इल्म भी सारा चला जाएगा। नंबर 3 हजर अस्वद, नंबर 4 मुकामे इब्राहिम, नंबर 5 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताबूत और नंबर 6 ये जो हमने मज़कूरा 5 नहरों की बात सुनी, ये 5 नहरें भी गोया वापस उठा ली जाएंगी। ये चीज़ें जब इस दुनिया से उठा ली जाएंगी तो दुनिया और दीन की बरकतें रूए ज़मीन से उठ जाएंगी और लोग इन बरकतों से बिल्कुल महरूम हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, कैसा दौर होगा वो ज़रा सोचें आप। हो सकता है कि किसी के जहन में सवाल आए कि याजूज माजूज दिखेंगे कैसे, उनका चेहरा कैसा होगा, आंखें और बाल कैसे होंगे। तो उसका जवाब ये है कि हदीस पाक में याजूज माजूज के बारे में आया है कि वो चौड़े चेहरे वाले, छोटी आंखों वाले और मोटे बालों वाले होंगे। याजूज माजूज का ज़हूर उस वक्त होगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। कत्ले दज्जाल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही होगा कि मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाएं, और इसलिए कि कुछ ऐसे लोग अब जाहिर होने वाले हैं जिनसे लड़ने की किसी में ताकत नहीं होगी। फिर याजूज माजूज का ज़हूर होगा, उनका गोया खरूज होगा। नाजरीन, याजूज माजूज के निकलने पर दुनिया में अजीबो गरीब फसाद बर्पा हो जाएगा। उनका खरूज निहायत खतरनाक होगा। इस कदर ज्यादा होंगे कि उनका पहला गिरोह जब बहिरा तबरिया से गुजरेगा, एक बड़ा आप समझ लें कि समंदर है जिसकी लंबाई 10 मील होगी, मगर उसका पानी पीकर उसको इस तरह सुखा देगा कि जब वो दूसरा गिरोह आएगा तो वो हैरान होकर कहेगा कि यहाँ तो कभी पानी था ही नहीं, बिल्कुल पानी सारा खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा लश्कर होगा। ये लोग दुनिया में फसाद, कत्लो गारत से फारिग हो जाएंगे। सब लोगों को जब खत्म कर लेंगे, मुसलमान तो कोहे तूर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे, तो ये कहेंगे कि जमीन वालों को तो कत्ल कर लिया, आओ अब आसमान वालों को कत्ल करें। अल्लाह अकबर। ये कहकर वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे। खुदा की कुदरत तो देखें कि तीर आसमान से जब नीचे गिरेंगे तो उन पर खून लगा हुआ होगा। ये इन्हीं अपनी हरकतों में मशगूल होंगे और वहाँ पहाड़ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों समेत मौजूद होंगे। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ मिलकर दुआ फरमाएंगे। अल्लाह ताला याजूज माजूज की गर्दनों में एक किस्म का कीड़ा पैदा फरमाएंगे। वो सब के सब यकदम मर जाएंगे। उनके मरने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतर आएंगे और देखेंगे कि तमाम ज़मीन उनकी लाशों से भरी पड़ी है, यानी इतनी ज़मीन पर लाशें होंगी कि ज़मीन पर एक बालस्ट जगह भी बाकी न होगी और बहुत बदबू होगी। अब इतने लोगों को कहाँ और कैसे दफनाया जाए, उन्हें कहाँ ले जाया जाए? अल्लाह ताला की शान देखें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला कुछ ऐसे परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दन ऊंट जितनी होगी। वो याजूज माजूज के इन जिस्मों को उठाकर ले जाएंगे वहाँ जहाँ अल्लाह चाहेगा। अभी उनके जुल्म और ज्यादतियों की सजा मुकम्मल नहीं होगी।
یاد رہے یہ تو ان کو دنیا میں ملنے والی سزا ہے، ان کو جہنم میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ان کے کثیر گناہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے ظلم و زیادتی، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ ایمان بھی نہیں لائے تھے، حالانکہ ان کو ایمان کی دعوت دینے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، انہیں عبادت کی دعوت دی، مگر انہوں نے میری دعوت کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا، اور فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں اور اولاد ابلیس کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد زمین امن و سکون اور برکتوں سے بھر دی جائے گی۔ اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر بارش اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگاؤ اور اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے۔ تو برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا سکے گا، اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا۔ گویا ہر چیز میں برکت آ جائے گی۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کے مکمل واقعے سے ایک بات سوچنے کو ملتی ہے کہ زمین میں قتل و غارت اور فساد پھیلانے والوں کا انجام ہلاکت والا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایک دم ختم کرنے پر بھی قادر ہے، مگر انہیں موقع عطا فرماتا رہتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں اور جہنم سے نجات حاصل کر لیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ یاجوج ماجوج کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، اور ان کے آنے سے پہلے کیا دنیا میں کون سی چیزیں ہیں جو اٹھا لی جائیں گی، واپس لے لی جائیں گی، اور کیسے وہ ہوں گے، کیا وہ منظر ہوگا اس وقت کا، کیا اس وقت کیا حالت ہوں گی، کیا وہ منظر ہوگا کہ جو نہ دیکھنے سوچنے سے بھی یعنی کہ بندہ کہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیسا وہ منظر ہوگا، کہ وہ روز اس دیوار کو چاٹیں گے، روز آتے ہیں اس دیوار کو توڑتے ہیں، چاٹتے ہیں، اور جب وہ بالکل تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو ان میں سے ایک بندہ ان کو کہتا ہے کہ چلو یار کل آگے پھر سے کریں گے۔ پھر جب وہ کل آتے ہیں تو اللہ پاک اس دیوار کو اس سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، بنا دیتا ہے۔ پھر وہ کوئی کرتے ہیں، وہ یہ عمل روز کرتے ہیں، اور روز وہی کہہ کے چلے جاتے ہیں یار چلیے کل پھر سے آئیں گے، پھر کریں گے۔ روز اس طریقے سے یہ عمل جاری رہتا ہے، اور روز ہر دن وہ دیوار اس سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ پر یاجوج ماجوج میں سے کوئی ایک ایسا بندہ ایک دن ضرور آئے گا، کوئی ایک ایسا بندہ انشاءاللہ کہے گا، جس سے وہ دیوار وہیں رہے گی، اور اگلے دن وہ دیوار ختم کر کے وہ پھر باہر آ جائیں گے، پھر وہ جو تباہی مچائیں گے ان کا کام ہے ہلاکتیں کرنا اور یہ ساری چیزیں کرنا۔ بٹ یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے وہ 6 چیزیں دنیا سے اٹھا لی جائیں گی، جس میں سب سے زیادہ مجھے دکھ اس بات کا ہوگا کہ سب سے پہلی چیز قرآن پاک ہوگی، دنیا سے علم جائے گا، وہ 5 نہریں جو جنت سے آ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت ہے۔ یہ مطلب ایسی چیزیں جو دنیا سے اٹھا لی فوراً جائیں گی۔ تو بھائیوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ پاک ایک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہ کیے ہیں ان کی معافی عطا فرمائے، رب سے گناہوں کا معاف فرمائے، اور میں نے ایک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم نے اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بنائے، کیونکہ اگر جب یہ سب چیزیں اٹھا لی جائیں گی تو سمجھ لیں پھر آپ کو گناہ یا معافی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ پاک ہر وقت آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ اپنی معافیاں اسلام کی طرف آئیں، معافی مانگیں، اپنے گناہوں کو توبہ کریں اور اسلام کی طرف چلیں، اسلام کے بتائے ہوئے دین پر چلیں۔ لیکن ہم لوگ وہ کام نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ وہی غلطیاں گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، تو اللہ سے ہمیشہ کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اور جس طریقے سے اس میں دکھایا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج کچھ بھی کر لیں، سب کرنے کے بعد جب وہ زمین کو لوگ تباہ کر دیں گے، زمین کے سب لوگوں کو مار دیں گے، تو پھر ان کا یہ ہوگا کہ اب آسمان والوں کے اوپر مارا جائے، آسمان والوں کو چھوڑا نہ جائے۔ تو جب وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، جب وہ آسمان کی طرف چلائیں گے تو وہ واپس جب آئیں گے تو اس میں خون لگا ہوگا، وہ اسی اس میں ہوں گے، تو اس میں اس ٹائم
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक पैगाम दिया गया है अल्लाह की तरफ से कि आप सारे मुसलमान को एक तरफ ले जाएंगे ऊंचाई पे, तो वो वहाँ बैठ के सबके साथ दुआ करेंगे और दुआ में वो ये कहेंगे कि ए अल्लाह, इन याजुज माजुज की गर्दन में कोई ऐसा कीड़ा पैदा कर दे, तो जब वो उस कीड़े से वो पैदा होगा, जब वो मरेंगे, जो वहाँ बदबू होगी, वो जो सारी चीज़ें होंगी उनके साथ, जो बहुत मुश्किल है किसी को, वो आगे देखेंगे। फिर एक अल्लाह की तरफ से एक ऐसा जानवर आएगा जिसकी गर्दन ऊँट जितनी होगी, वो उन जानवर उन याजुज माजुज को उठा के कैसी जगह लेके जाएगा जो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो कहने का मकसद है कि देखें, याजुज माजुज का भी अक्सर मकसद बताने का ये है कि याजुज माजुज का भी वही हाल होगा जो उन्होंने किसी के साथ किया है, लोग जाने लिए वही इसी तरीके से हालात किए जाएंगे, पर उनका हाल इस दुनिया में नहीं, आखिरत में भी वही होगा, क्योंकि उनको एक इस्लाम कबूल करने की दावत दी गई थी, हमारे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दी गई थी, बट उन्होंने वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करी, जिसको नहीं माना, तो उनका दुनिया और आखिरत दोनों में उनका यही हाल होने वाला है। तो खैर, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगा। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो मेरे चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ इस तरह की अच्छी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।